नमस्कार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के ताजा प्रश्न बिल्कुल 5 प्रश्न लेकर आया हूं। तो प्रश्नों की शुरुआत करते हैं अपन। पहला प्रश्न है, किस हाईकोर्ट के आदेश के बाद गूगल ने टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है? किस हाईकोर्ट के आदेश के बाद गूगल ने टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है? तो इसका सही उत्तर है मद्रास हाईकोर्ट। देखिए, एक जनहित याचिका जो है वो प्रस्तुत की गई थी मद्रास हाईकोर्ट में। मद्रास हाईकोर्ट ने जो है ये फैसला दिया है कि टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया जाए। उसके पश्चात गूगल ने टिकटॉक को ब्लॉक कर दिया है। मैं आपको ये बता दूं कि टिकटॉक जो है एक वीडियो मेकिंग ऐप है। यूजर्स जो है इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं और इस ऐप में छोटे वीडियो जो है वो डाले जाते हैं और उनको शेयर किया जाता है। टिकटॉक बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम क्या? वाइट डांस। वाइट डांस टेक्नोलॉजी, ये चीन की कंपनी है जो टिकटॉक ऐप की निर्माता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? इसका उत्तर है भारत। भारत इस कोरोना काल में पीपीई किट बनाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, जबकि पहला जो देश है वो चीन। दुनिया में सबसे ज्यादा पीपीई किट बनाने का जो कार्य किया जाता है वो चीन के द्वारा किया जाता है। पीपीई किट का पूरा नाम है व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान। व्यक्तिगत सुरक्षा परिधान। कोरोना वायरस जो है डॉक्टर नर्स वगैरह जो वो अपने शरीर को ढकने के लिए और इसका इस्तेमाल करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है? नासा किस देश की स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी है? इसका उत्तर है अमेरिका। जैसे भारत में इसरो है वैसे अमेरिका के अंदर नासा जो है वो स्पेस एजेंसी है। ये स्पेस एजेंसी हाल ही में इसलिए चर्चा में है क्योंकि इस स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है कि दुनिया में एक दूसरा ब्रह्मांड भी है। हमारे ब्रह्मांड के अलावा दुनिया में एक दूसरा ब्रह्मांड भी है। कुछ वैज्ञानिकों का यह कहना है कि 13.5 मिलियन वर्ष पहले 13.5 मिलियन वर्ष पहले बिग बैंग की वजह से 2 ब्रह्मांड बन गए थे। एक ब्रह्मांड जिस पर हम रह रहे हैं, जिससे हम परिचित हैं, दूसरा ब्रह्मांड वो जिसकी खोज अभी नासा ने की है। तो वैज्ञानिकों का यह मानना है कि यहां पर समय जो है वो उल्टा चलता है, यानी इस ब्रह्मांड से उस ब्रह्मांड का जो समय है वो उल्टा चलता है। मैं आपको यह भी बता दूं कि महान वैज्ञानिक थे स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने 2018 में और अपना एक रिसर्च पेपर जो है प्रकाशित किया था। उस पेपर में भी उन्होंने इस बात का दावा किया था कि दुनिया में कई ब्रह्मांड हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपन। वर्तमान में रेपो रेट क्या है? वर्तमान में रेपो रेट क्या है? तो यह है 4%। 4%। देखिए, ये रेपो रेट जो है हर 2 महीने के बाद में बढ़ती रहती है, घटती रहती है। इसलिए इसको तो अपन एग्जाम के समय पे जो होती है तत्काल वो हमें याद करनी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं समझाने के लिए ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। बाकी आज जो है वो 2 महीने बाद में चेंज हो जाएगी, इसलिए इसको आज के दिन याद करने का कोई मतलब नहीं। लेकिन इसको ये समझना आपको कि रेपो रेट होती क्या है। तो रिजर्व बैंक आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके गवर्नर वर्तमान में है शशिकांत दास। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट इनका निर्धारण करते हैं। ठीक है,
तो रेपो रेट वर्तमान में 4% है और रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में 3.25% है। अब ये क्या होती है दोनों, वो मैं आपको बताता हूं। देखिए रेपो रेट क्या होती है, सबसे पहले आप इसको आसान शब्दों में समझिए। देखो वो आदमी है, वो मान लो आप, वो मान लो बैंक है, आपनो बैंक में खातो है, आपने कने पिसा को नहीं मान लो और आपने पिसा चाहिए, तो आपा कर्जो लेवान की कन जावांगा, बैंक कन जावांगा ना, ठीक है। आपा कर्जो लेवाने बैंक कन जावांगा, तो बैंक आपने कर्जो देगो, लेकिन बदला में क्या लेगो, ब्याज लेगो, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, ये आदमी की जगह तो मान लो बैंक, ये आदमी की जगह तो मान लो बैंक, और बैंक की जगह मान लो आरबीआई, बैंक की जगह के मान लो आरबीआई, कि जिया बैंक जो ही द बैंक का कन भी आपको खर्चो चलावा कन कई बार पिसा कम पड़ जाए नहीं रही, तो भी केकरी आरबीआई कन जाए कर्जो लेवा हले, और आरबीआई वाले जो कर्जो दे वो ब्याज पर दे, तो जो जी ब्याज के ऊपर आरबीआई बैंक ने कर्जो दे, बा जो ब्याज की दर हुआ है बा क्या कहलावा है, रेपो रेट। जी ब्याज की दर पर रिजर्व बैंक ने कर्जो दे, बा दर के कहलावा है, रेपो रेट, ठीक है। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या होता है कि जैसे हम जो हैं, हम बैंकों के पास में अगर हमारे पास मान लो ज्यादा पैसा हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक में उस पैसे को जमा करा देते हैं और बैंक उस पैसे पर हमें ब्याज देता है, ठीक है। एक मतलब ब्याज दर के अनुसार हमारे पैसे पर बैंक जो ब्याज देता है। ऐसे ही जब बैंकों के पास में आवश्यकता से ज्यादा पैसा हो जाता है, जरूरतें पूरी करने के बाद पैसा बच जाता है, तो वो क्या करते हैं, अपना पैसा कहां जमा कराते हैं, आरबीआई के पास जमा कराते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा कराते हैं, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस जमा रुपए पर उनको क्या देता है, ब्याज। तो बैंकों के जमा रुपए पर आरबीआई जिस रेट से, जिस प्रतिशत से ब्याज देता है, वो रेट क्या कहलाती है, वो दर क्या कहलाती है, रिवर्स रेपो रेट। तो दोस्तों रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को मैंने आसान शब्दों में समझाया, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनको समझ गए होंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और सब्सक्राइब कराएं, और अपने जो सुझाव है वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।